अपनी चर्चा भगवान के केवल ज्ञान पर चल रही है। केवल ज्ञान होते ही भगवान के ज्ञान में द्रव्य गुण, द्रव्य के जितने गुण हैं और जितनी पर्याय हैं सब एक साथ झलकने लगते हैं। अभी हम कितना जानते हैं? कितना जानते हैं? यदि हाथ सीधा किया तो नीचे का नहीं दिखता और ऊपर किया तो इधर का नहीं दिखता, है ना? सामने है तो सामने का देख पा रहे, आंखें हमारे पास में, पीछे नहीं, हम पीछे का नहीं देख पाते। ऐसा हो सकता था कि एक आंख आगे लगा देते क्या और एक आंख पीछे लगा देते तो आगे भी दिखता और पीछे भी दिखता। मान लो, कल्पना करो कि एक आंख आगे है और एक आंख पीछे है, तो खुश होगे या कंफ्यूज रहोगे? कंफ्यूज हो जाएगा आदमी कि आगे देखूं कि पीछे देखूं, इससे लड़ूं कि उससे लड़ूं, क्योंकि मुंह तो एक है, अब आंख दो लग गई, अब क्या करे बेचारा। इसलिए प्रकृति ने जो शरीर बनाया है वो बड़ा व्यवस्थित बनाया है। लोग कहते ज़रूर हैं हम सब जानते हैं, जो जानता नहीं है वो ही कहता है हम सब जानते हैं, और जो जानने लगता है वो नहीं कहता कि हम सब जानते हैं, वो कहता अभी तो बहुत कुछ जानना शेष है। भगवान के केवल ज्ञान का स्वरूप एक बार समझ लो, उसके बाद तो ऐसा लगेगा हे भगवान, सागर में अभी बूंद भी नहीं मिली। अभी हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, अभी तो सागर की बूंद भी नहीं है ज्ञान की मेरे पास में। केवल ज्ञान में समस्त द्रव्यों की, समस्त गुण और समस्त पर्याय दिखती है। हमें ऊपर का दिख रहा है, अंदर का नहीं दिखता। लेकिन भगवान को बिल्कुल स्वच्छ साफ रूप में, एक एक अणु परमाणु के साथ में, बिल्कुल एक एक द्रव्य के एक एक गुण, एक एक पर्याय नजर आती है। और जब केवल ज्ञान हो जाता है तो भगवान बोलना बंद कर देते हैं। जिन्होंने जान लिया उन्होंने बोलना बंद कर दिया, और जो बोल रहा है वो जानता नहीं है, अभी पूरा नहीं जानता है। वो श्रीमद् रायचंद जी लिखते हैं, बोले जब मुझे ज्ञान कम था, थोड़ा सा मेरा ज्ञान हुआ था, तो मुझे लगता था मैं किसको सुना दूं, किसको बता दूं, किसको बोल लूं, किसको बता दूं कि मुझे कितना आता है। लेकिन जब मुझे वास्तव में ज्ञान हुआ तो उस दिन से मौन रहने में आनंद आने लगा। तो भगवान को जो केवल ज्ञान होता है, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, उसने सब जग, किसने जाना सब जग को? बोलिए ना, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते उसने, और जिसने राग द्वेष कामादिक अभी नहीं जीते हैं, अभी वो कितना जानता है? बहुत थोड़ा जानता है, बहुत थोड़ा जानता है। अभी हमें सागर कितना बड़ा होता है, सागर की एक बूंद भी अभी हमारे पास में नहीं है। कुछ लोग आते बोले माता जी आपको तो सब पता है। मैंने कहा भाई ऐसा मत कहो कि सब पता है, जिस दिन पता हो जाएगा उस दिन बताने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी कि मुझे सब पता है, उस दिन तो अपने आप सब पता हो जाएगा। पता करने के लिए क्या क्या यूज़ करते हो? अमेरिका में क्या हो रहा है, चीन में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, इसको पता करने के लिए क्या क्या करते हो? न्यूज़ सुनते हो, है ना, मोबाइल देखते हो। और न्यूज़ चैनल एक ही है या बहुत सारे हैं? बहुत सारे हैं। क्यों? एक से काम नहीं चल रहा था क्या? जितने भीड़ है उतने चैनल हैं। चलो वो चैनल तो चलो आपको वहाँ से
खबर लाते और आपको दिखा देते हैं। अब आप सुनते क्यों हो? अखबार पढ़ते हो? कौन कौन अखबार पढ़ता है? हाँ, बहुत बढ़िया। शास्त्र कौन कौन पढ़ता है? अखबार वाले ज़्यादा होंगे और शास्त्र वाले कम होंगे। जिन्हें बाहर की जानकारी चाहिए वो अखबार पढ़ते हैं, और जिन्हें खुद की जानकारी चाहिए वो शास्त्र पढ़ते हैं। बाहर का जान लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया तो बहुत कुछ जानती है, तुमने भी जान लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुद को जाना ये बहुत बड़ी बात है। शास्त्र पढ़ने का मतलब है कि खुद को जानना, खुद का पता करना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या हूँ। तो इतने सारे न्यूज़ चैनल हैं, वो क्यों हैं? आपके लिए हैं, आपके लिए तो है। यदि सुनना बंद कर दो तो न्यूज़ चैनल, अरे बोलिए ना, बंद हो जाएंगे। कोई सुनता ही नहीं है भाई न्यूज़। बड़ी जिज्ञासा, बड़ी जिज्ञासा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। करना धरना कुछ है नहीं है, बस क्या हो रहा है पता करना है। तो ये जिज्ञासा का मतलब है हमारा ज्ञान। हमारे पास जो ज्ञान है वो प्रति समय जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? उसे जानने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। और जब आप यदि अंदर जाओ तो अपनी आत्मा को जानोगे, और आत्मा में नहीं रहोगे तो फिर ये बाहर भागता है। ये बाहर भागता है कि मुझे ये जानना, वो जानना, वो जानना, वो जानना। जब बाहर से जुड़ते हो तो बाहर की जानकारी प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु बनते हो, और जब आत्मा का ज्ञान हो जाए तो स्थिरता से, शांति से बैठ जाते हो। जब बाहर के लिए ज्ञान लगाते हो तो बहुत उठा पटक करनी पड़ती है। करनी पड़ती, नहीं करनी पड़ती। मान लो रात का समय है, 8-9 बजे का, पुरुष दुकान से घर आया, अब वो कह रहा मुझे न्यूज़ सुननी है, ठीक है। महिला कह रही मुझे सीरियल देखना है, बच्चे कह रहे मुझे कार्टून देखना है, और घर में जो वृद्ध माँ बाप हैं वो कह रहे हमें प्रवचन सुनना है। अब क्या शुरू होगा? अरे बोलिए ना, क्या शुरू होगा? उठा पटक शुरू होगी। एक दूसरे को उठाएगा और पटकेगा। हाथ पांव से नहीं पटकेगा, बातों से पटकेगा, और जो जितना ज़्यादा दूसरे को पटक देगा उसका चैनल चल जाएगा। तो उसमें सबसे होशियार होते हैं बच्चे, हैं। हाथ पांव पटक पटक के, वो हाथ पांव पटक रहे हैं, हाथ पांव तो वो अपने पटक रहे हैं, लेकिन पटके जा रहे तुम हो, और तुम ही पटके जाओगे। वो हाथ पांव पटक के रो सकते हैं, तुम नहीं रो सकते। तुम हाथ पांव पटक के नहीं रो सकते कि मुझे देखना अपना चैनल, वो रो सकते हैं, इसलिए उनका चैनल लग जाता है। और बच्चे यदि समझदार होते हैं, बहुत सी दादियाँ आती, जब शाम का प्रवचन का समय होता है या शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान का समय होता है, तो फिर कहते दादी आपका कार्यक्रम आ गया, आप देख लो। कुछ समझदार बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ समझदार नहीं होते हैं तो फिर वो जिद कर लेते हैं। तो जानना जीव का स्वभाव है। बोलिए ना, हाँ या ना? जानना जीव का स्वभाव है। आप अपना बचपन याद करो। बचपन में पंखा भी देखते थे तो ऐसा लगता था हाय ये कैसे चल रहा अपने आप, ये पंखा कैसे घूम रहा है, इतनी सी लाइट से पंखा घूम जाता है क्या, अरे अपने आप चल रहा है, कैसे घूमता, जिज्ञासा होती थी। आप बच्चों के हाथ में एक पेन पकड़ाओ, वो उसको 5 मिनट में खोल खाल के अलग कर देंगे। क्यों? जिज्ञासा है, क्या है इसके अंदर, क्या भरा है इसके अंदर, क्यों चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, बड़ी जिज्ञासा होती है। एक टॉर्च पकड़ाओ तो टॉर्च को बार बार जलाएंगे, उठाएंगे, पटकेंगे, करेंगे, खोलेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है, जिज्ञासा। एक ज्ञान जो है वो हर क्षण काम करता है, हर क्षण। ऐसा कोई क्षण नहीं है जहां हमारा ज्ञान और दर्शन काम ना करता हो।
लाइट तो तुम्हारी कभी भी चली जाती है, लेकिन हमारी आत्मा का ज्ञान दर्शन कभी नहीं जाता है। हर समय, हर परिस्थिति में, हर जगह उपलब्ध है। और यही ज्ञान दर्शन जब बाहर लगता है तो भटकने का कारण बनता है, और यही ज्ञान दर्शन जब आत्मा में लगता है तो मोक्ष का कारण बनता है। यही ज्ञान दर्शन जब बाहर मोह के साथ में जुड़ता है तो दुख का कारण बनता है, और यही ज्ञान दर्शन जब मोह को छोड़कर आत्मा से जुड़ता है तो यही सुख का कारण बनता है। सुख चाहिए आप लोगों को? अरे बोलिए ना, थोड़ा और बढ़ाना इसको। आप लोगों को सुख चाहिए क्या? किस किस को सुख चाहिए? बस इतने से लोगों को सुख चाहिए, बाकी लोगों को सुख नहीं चाहिए। हाँ, कुछ लोग होंगे भगवान से कहते हैं, जग के दुख की तो परवाह, क्या बात है, स्वर्गे सुख की भी। हाँ भगवान, तुम तो दुख से डर के भाग गए, हमें तो चाहे जितने दे तो आदत पड़ गई, हम झेल लेंगे। और स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, काम ही नहीं कर रहे हैं ऐसा कि स्वर्ग मिले। इसलिए पहले कह दो भगवान, क्या स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है? नहीं, ये अर्थ नहीं है इसका। ये अर्थ है, ये सम्यक दृष्टि के हिसाब से निकाला जाएगा कि सम्यक दृष्टि जीव न संसार के दुखों से डरता है, न स्वर्ग के सुख चाहता है। वो तो केवल एक ही चीज चाहता है, अपनी आत्मा का ज्ञान और अपनी आत्मा का ध्यान। तो सबको सुख चाहिए। सुख कहाँ मिलता है? कौन सी दुकान में मिलता है? मंदिर में। मंदिर में सुख मिलता नहीं मिलता? मिलता है। अच्छा, तो यहाँ जो छिपकली रहती है उसको भी सुख मिलता होगा। मंदिर में मिलता है तो छिपकली को भी मिलता होगा। वहाँ जो चिड़िया चावल खाने आती है उसको भी मिलता होगा। बोलिए ना। हाँ, आपको तो गर्दन ही तो मटकानी है, कहीं भी मटका लो। जैसे स्प्रिंग वाली गर्दन जरा सा हिलाओ तो कहीं भी मटक जाती है। मालूम कुछ है नहीं उस स्प्रिंग वाली गुड़िया को, ऐसे ही तुम भी बस गर्दन हिलाते हो। वास्तव में पता है कि नहीं है मंदिर में सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? यदि मंदिर में सुख मिल रहा है तो हमारे सबसे बड़ी उम्र के बाबा जी कौन से हैं? उनसे पूछो, बाबा जी आप सुखी हो? उनके पास कोई दुख नहीं है। उनको मंदिर जाते 90 साल हो गए। अब 90 साल में तो ज़्यादा सुख मिल गया होगा। तुमसे ज़्यादा समय से मंदिर जा रहे हैं तो ज़्यादा सुख मिल गया होगा। तो अब तो उनके सारे दुख खत्म हो गए होंगे 90 साल से मंदिर जाते जाते। बोलिए ना, क्या हुआ? मंदिर में सुख मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ या ना? अच्छा, स्कूल में ज्ञान मिलता है कि नहीं मिलता है? स्कूल जाते हैं ना बच्चे, किस लिए जाते हैं? ज्ञान लेने के लिए। तो मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। मिलता है या लेते हैं? गाय दूध देती है, बोलिए बोलिए जोर से, गाय दूध देती है। गलत, निकालना पड़ता है। क्या? गाय दूध नहीं देती, निकालना पड़ता है। ऐसे ही मंदिर में आकर के प्रभु की भक्ति करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। तुम सोचो मंदिर में सुख मिल रहा है तो मंदिर में सुख नहीं है। मंदिर में आकर के एक वातावरण निर्मित हो जाता है जहाँ बैठकर के हम भक्ति कर सकें, जहाँ बैठकर हम स्वाध्याय कर सकें, जहाँ बैठकर हम ध्यान कर सकें, जहाँ बैठकर हम माला फेर सकें, और जहाँ बैठकर के हम प्रभु के वास्तव में दर्शन कर सकें। और जो इन सब कामों को कर लेता है उसे सुख मिलता है। और जो केवल मंदिर आता है, चावल चढ़ाता है और चला जाता है, उसे सुख नहीं मिलता है। जिसने भगवान का परिचय जाना है, जिसने भगवान को पहचाना नहीं है, उसकी पूजा में, उसके ध्यान में, उसकी माला में क्वालिटी आएगी नहीं। और जिसके ध्यान, माला, पूजा, अभिषेक में क्वालिटी नहीं है, उसे सुख मिलेगा ही नहीं। तो थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा,
जैसे कि प्यास लगी है और एसी वाले कमरे में जाके बैठ जाओ तो ठंडक तो मिल जाती है, मगर प्यास शांत नहीं होती है। प्यास शांत करने के लिए तो ये ज़रूरी है कि पानी पिया जाए। ऐसे ही आप बाहर से आते हो तो बाहर से आप जो बाहर के झगड़े हैं, टेंशन है, कलेश है, मोह है, प्रेम है, राग है, द्वेष है, जब तक आप इसको बाहर छोड़कर नहीं आओगे तब तक आपको भगवान के दर्शन होने वाले नहीं है। और यदि आज तक नहीं छोड़ा है तो आज आपको भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं। प्रतिमा के दर्शन तो हुए हैं, प्रतिमावान के दर्शन नहीं हुए हैं। तो प्रतिमा और प्रतिमावान में क्या अंतर है? अरे बोलिए ना। अच्छा, हम मुनिराज के दर्शन कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लगा। महाराज जी ने मुस्कुरा के भी देखा, हाथ उठा के आशीर्वाद भी दिया, हमें पिच्छी भी लगाई, बहुत अच्छा लगा। ये ऊपर के दर्शन है। महाराज जी आशीर्वाद दे दो, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। अब महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं आपको, तो महाराज जी के पास ये आशीर्वाद वाली शक्ति कहाँ से आई? आशीर्वाद का मतलब सुखी होना। अरे बोलिए ना, आशीर्वाद का मतलब सुखी होना। भाई हमारा काम बन जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, सुखी होना, ठीक है। तो महाराज जी के पास ये शक्ति कहाँ से आई कि वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं? बोलिए ना, कहाँ से आई वो शक्ति? आप मुनिराज को पहचान लो। मुनिराज को पहचान लोगे तो भगवान को पहचान लोगे, और भगवान को पहचान लोगे तो अपनी आत्मा को पहचान लोगे। आप महाराज से केवल आशीर्वाद तो मांगते हो, मगर मुनिराज के ऊपर चिंतन करो। इन्होंने सब कुछ क्यों छोड़ा? इन्होंने मकान छोड़ा, दुकान छोड़ा, घर परिवार छोड़ा, सोना चांदी छोड़ा, गाड़ी घोड़ा छोड़े, पाँव में चप्पल नहीं, तन पे कपड़े नहीं, इतनी ठंड हो रही है, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? कभी आपके मन में विचार आया? ये रास्ता जाता कहाँ है? इस दुनिया में आप भी रहते हो, इस दुनिया में हम भी रहते हैं। हमारा रास्ता कहाँ जा रहा है और इनका रास्ता कहाँ जा रहा है? इन्होंने क्यों त्याग किया है? कभी आपके मन में विचार आया? अरे बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। आया कि नहीं आया? आया है। बस ये विचार आता, हाय इतनी ठंड में महाराज कैसे रह रहे होंगे, हाय महाराज को ठंड लग रही होएगी, ये विचार आया होगा, है ना? हाँ, और गर्मी में हाय महाराज जी एक टाइम आहार करके कैसे रहते होंगे, कैसे हम तो देखो दिन भर पानी पीते हैं, महाराज जी एक बार में कैसे रहते होंगे, हमें तो ये विचार आता है तुम्हारा। तुम्हें ये विचार नहीं आता है कि उन्होंने ये सब क्यों किया, इतना त्याग क्यों किया, जैन धर्म में इतना त्याग बताया क्यों है। जैन धर्म आत्मा के स्तर पर कार्य करता है। कौन से स्तर पे? आत्मा के स्तर पे। और जो आत्मा के स्तर पर कार्य करता है तो उसे शरीर का स्तर बहुत छोटा लगने लगता है। जब आत्मा को सुख मिलता है तो वो शरीर का सुख छोड़ देता है। क्या? जब आत्मा को सुख मिलने लगे तो शरीर का सुख बहुत छोटा है, बहुत भयंकर छोटा है, बहुत बड़ा वाला छोटा है। और जब जिसको आत्मा ही नज़र नहीं आती है, जिसको आत्मा का वास्तविक सुख नज़र नहीं आता है, उसे शरीर के सुख नज़र आते हैं। और जैसे शरीर के सुख नज़र आते हैं तो वो फिर अपनी आत्मा के ऊपर कर्म की परत पे परत चढ़ाया जाता है और शरीर के स्तर पे जिए जाता है। बस शरीर को कष्ट ना हो जाए। मुनिराज क्या करते? आत्मा को कष्ट ना हो जाए, चाहे ठंड लग जाए, शरीर को कष्ट हो जाए, मगर आत्मा को कष्ट ना हो जाए। शरीर में दुख हो जाए मगर आत्मा को दुख ना हो। ये जिंदगी इस स्तर की है। और श्रावक की, गृहस्थ की जिंदगी किस स्तर की है? चाहे हमें लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, मगर सोने का हार तो चाहिए। आत्मा को भले कितना कष्ट हो जाए, मगर हमें कोठी बंगला गाड़ी तो चाहिए चाहिए, चाहे मैं आत्मा को कितनी टेंशन करनी पड़े।
चाहे आत्मा कितनी दुखी हो जाए मगर शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये गृहस्थ की जिंदगी है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता भगवान बनने का रास्ता है। और भगवान बनने का मतलब है आत्मा अलग, शरीर अलग, दोनों द्रव्य शुद्ध हो जाएंगे। वहाँ पुद्गल निकला तो पुद्गल अलग चला गया, और जब पुद्गल आत्मा से निकल गया, कर्म निकल गए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, जब तीनों निकल गए तो आत्मा पवित्र, पावन और शुद्ध हो गई। फिर ऐसी आत्मा के पास में अनंत सुख होता है। अच्छा ये बताओ, महाराज जी ज़्यादा सुखी हैं कि आप ज़्यादा सुखी हो? बोलिए ना। महाराज जी सुखी हैं। क्यों? उनके पास तो कुछ है ही नहीं। अभी आप भगवान से क्या मांगोगे? महाराज जी जैसा सुख चाहिए या अनिल अंबानी जैसा सुख चाहिए, मुकेश अंबानी जैसा सुख चाहिए? कैसा सुख चाहिए? बोलिए ना, कौन सा वाला सुख चाहिए? महाराज माता जी बस आप तो महाराज जी वाला तो देखो हमें चाहिए नहीं है, आप तो वो वाला दे दो जो है ना। आप तो मुख्यमंत्री बनवा दो, आप तो प्रधानमंत्री बनवा दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए हमें तो। लेकिन ध्यान रखना, संसार के सारे सुख क्षणिक हैं, नश्वर हैं, थोड़ी देर के लिए हैं, पाप का बंध करा के जाने वाले हैं, आश्रव कराने वाले हैं। लेकिन ये जो सुख है ये स्थायी है। आश्रव बंध आत्मा में एक का, मनुष्यों में नेक का, और करने में भगवान के अभिषेक का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की। अनाज में दाने का, कमरे में कोने का, और मुनिश्री के यहाँ पर आने का। पाँव में टखने का, भोजन में चखने का, और मुनिश्री के यहाँ पर रुकने का। कहाँ कहाँ से आए हो? पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोक नगर का। बिजली में तार का, सप्ताह में वार का, और आने वालों में दिल्ली अशोक विहार का। बहराइच नहीं करने में किचकिच का, और अंग्रेजी में विच का, और आने वालों में बहराइच का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में मुरादाबाद का। होने में बोध का, बच्चों के लिए माँ की गोद का, आने वालों में अलौद का। पक्ष में सुधी का, मंदिर में बेदी का, आने वालों में बूंदी का। पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, आने वालों में भोपाल का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। भीलवाड़ा महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का। गाने में सुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जयपुर का। चेची अच्छा, घर में बच्ची का, आम में कच्ची का, और आने वालों में चेची का। बेगू कानून में लागू का, बुरी चीज को त्यागू का, और आने वालों में बेगू का। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, आने वालों में सिरसागंज का। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, आने वालों में पिड़ावा का। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, आने वालों में कोटा का। बिजोलिया बिजोलिया सावन में बिया का, दिवाली में दिया का, आने वालों में बिजोलिया का। सोचने में मन का, फूलों में चमन का, और सुनने में मुनिश्री जी के प्रवचन का। बोलिए 24 भगवान की। समय बदलता है बंधुओं,
परत्वा परत्वे च कालस्य, मुनि सुब्रत नाथ जी भगवान। एक समय होगा जब इनका वैभव किसी गांव में, पता नहीं कौन होंगे वे पुण्यार्जक परिवार, जिन्होंने भगवान की स्थापना की होगी, विशालतम मंदिर होगा, धीरे धीरे जर्जर हुआ होगा, ढहा होगा, भगवान ना चाहते हुए भी मिट्टी में अंदर समा गए होंगे। फिर परत्वा परत्वे च कालस्य, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च, समय बदलता है। फिर समय आया, हमारा आपका पुण्य का योग आया और प्रभु बाहर फिर प्रकट हुए भूगर्भ से। गर्भ में गए कैसे, पहले ये देखो कि समय रहते रहते जब श्रावकों का विस्थापन हुआ होगा, मंदिर सूने छोड़ करके लोग चले गए होंगे, प्रकृति में विप्लव आया होगा, भगवान अंदर समा गए होंगे, लेकिन हमारा आपका पुण्य तेज था कि ऐसे मनोहारी प्रभु के दर्शन होने थे, इसलिए प्रभु पुनः स्वस्ति धाम जहाजपुर में आकर के विराजमान हो गए। समय बदलता है बंधुओं। समय के लिए गुरुवर कहते थे, इस समय में ताकत है साधारण को असाधारण बना देने की और असाधारण को साधारण बना देने की। ये समय आज आर्यका स्वस्ति भूषण जी का यह जो भव्यतम पुरुषार्थ देख रहा हूं, यह पुरुषार्थ जैसे गर्भवती स्त्री की प्रसूति को गर्भवती समझती है, कवि के कवित्व को कवि समझता है, लेखक की लेखनी में शब्द कैसे पैदा होते हैं एक अच्छा लेखक समझता है, एक अच्छा कार्यकर्ता होना कितना कठिन होता है। आज मैं देख रहा हूं अकेली भव्य आत्मा ने किस तरीके से इतने बड़े क्षेत्र को बड़ा किया है। मैं बन्हा जी में था और ये जहाजपुर ने इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि बन्हा जी जैसे अच्छे क्षेत्र को उठाने में जहाजपुर जैसे अच्छे क्षेत्र ने बहुत मेहनत और मदद करी है। जब मुजफ्फरनगर, बागपत, हरियाणा, मेरठ, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर का आदमी मेरे पास बन्हा जी आता था, वहां के अजित नाथ जी भगवान जी की भी महिमा अपरंपार थी, है, रहेगी, क्योंकि पूर्वजों के द्वारा स्थापित जिनबिंब है। तो वहां का आदमी यहां रुकता था, हमसे कहता था, महाराज रात में आके हम जहाजपुर रुक गए, क्योंकि जब मैं बन्हा जी में था सराउंडिंग 100 किलोमीटर के एरिया में कोई धर्मशाला खाली नहीं मिलती थी। इतना क्राउड पूर्णिमा के दिन बन्हा जी के लिए लोगों का आने का होता था। दिल्ली एनसीआर का जितना आदमी आता था यही जहाजपुर में विश्राम करता था, नहाता था, धोता था, रात के 3 बजे निकलता था, सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे मेरे पास बन्हा जी में खड़ा मिलता था। दिन भर वहां के अजित नाथ जी भगवान जी का आनंद लेता था। मैं इस बात को कहूंगा कि बन्हा जी क्षेत्र के लिए भी यह क्षेत्र बड़ी मां के रूप में जरूर रूप से विराजमान है। आर्यका जी की जो मेहनत है, मैं मेहनत करता हूं बंधुओं क्षेत्रों के विकास के लिए। आचार्य जी का जब आशीर्वाद मिलता है तो क्षेत्रों में जाता हूं, लोगों को प्रेरणा देता हूं। मैं जानता हूं कि एक अच्छे कार्यकर्ता को सिर्फ बदनामी का मेडल मिलता है। जितना अच्छा कार्यकर्ता उसको सिर्फ बदनामी का मेडल मिला, और सबसे बड़ी बात परायों से नहीं मिला, अपनों से मिला। इस क्षेत्र के विकास में माता जी ने भी कई दर्द को सहा होगा, कई लोगों की दुनिया भर की बातें सुनी होंगी। इनके ही कद्दावर लोगों ने इनके साथ रह करके भीतरी घात करने की भी कोशिश की होगी, लेकिन जैसे एक बच्चे को पालने में मां अपनी जान लगा देती है, ऐसी ही पूरी जान लगाता है जब एक अच्छा साधु, तब जाकर के इस क्षेत्र का, इतने अच्छे क्षेत्र का विकास होता है।
समय सब बदलता है, और ध्यान रखना बंधुओं, सिर्फ समय में ताकत है सब बदलने की, क्योंकि वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा, कब बना दे समय कोई भरोसा नहीं। हमको तो समय पे खूब भरोसा है, उन्हीं के चरणों की पूजा करते हैं, उन्हीं की जय जयकार करते हैं, उन्हीं के चरणों में पड़े रहते हैं। लेकिन ये क्षेत्र ऐसे खड़े नहीं होते। खेत में जब बीज बोया जाता है, किसान अपने झोले से निकालता है, उल्टा सीधा कुछ भी फेंक दो, फसल निकल ही आती है। लेकिन जब क्षेत्र को जिंदा रखना हो, क्षेत्र को विकसित करना हो, क्षेत्र की प्रभावना करनी हो, तो शावक के दिल में श्रद्धा का सीधा बीज बोया जाता है। एक एक शावक के दिल पर श्रद्धा का सीधा बीज बोना, फिर उसको पल्लवित पोषित करना, फ्रीक्वेंसी मैच कराना, फिर लोगों को भगवान से जोड़ना, यह कोई साधारण काम नहीं, असाधारण काम है। और आज देख करके रग रहा हूं, सोच रहा हूं कि अगर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी को ऐसा हीरा मिला होता, उनको भी बहुत खुशी होती। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। स्वस्ति धाम में जाकर मुझको, स्वस्ति धाम में जाकर मुझको भी जीवन है सुधारना। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये। भक्त एकटक तुम्हें निहारे, बार बार आने को विचारे। वर्षायोग कलश स्थापन, नाभि निकट हुआ स्पंदन। 4 बार हुआ रंग परिवर्तन, भक्ति भक्ति में करते नर्तन। 14 सन 26 जुलाई, शनि अमावस अतिशय भाई। जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ, जय मुनि सुव्रत नाथ। दिव्य रोशनी आँख से निकली, संग अभिषेक की धारा बहती। दर्शन को लग गया था मेला, घंटों अतिशयकारी बेला। दौड़ दौड़
कर भक्त है आते, मन वांछाएं पूर्ण कराते। खारा पानी मधुर कराया, निराधार को दे दी छाया। जय मुनि सुव्रत नाम, जय मुनि सुव्रत नाम, जय मुनि सुव्रत नाम, जय मुनि सुव्रत नाम। गोदी सूनी भरी भक्त की, मानव मात्र की प्यास तृप्त की। मुक्ति प्रदायक पथ दर्शायक, भक्तों को हो ध्यान लायक। नई दिशा नई राह दिखाओ, भक्ति ज्ञान का। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान, आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृह